कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ऐसे काल नेमियों की गर्दन। वकील कभी नहीं बात करेंगे कोई किसी की गर्दन काट दो, वो कानून के माध्यम से काम करने का काम करते हैं। वो लोग केवल चमकना चाहते हैं, कहीं से चुनाव उनाव लड़ना होगा, अब की बार वो कहीं से चुनाव उनाव लड़ लेगा, खत्म करने ऐसे लोग हैं। केवल ये लोग, ये बरसाती मेंढक लोग हैं और कुछ नहीं है। इनको कोई समाज से नहीं लेना। ये सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं समाज के अंदर। देखिए, कोई भी समाज हो, गलत बात को कहना इस देश के अंदर डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर कोई गलत व्यवस्था है, गलत बात है, गलत परंपरा है, गलत कहावत है, उनको उजागर करना क्रांतिकारी लोगों का काम है, देशभक्तों का काम है। यहाँ तक कि जो लोग सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं उनका भी काम है। अगर आप गलत परंपराओं को, गलत कहावतों को लोगों के सामने नहीं लेके आओगे तो वो कहावत चलती रहेंगी। कहावत बनाई किसने है? सबके ऊपर कहावत बनाई है। लोगों का मनोबल घटाने के लिए कहावत बनाई गई है। इन कहावतों का, इन परंपराओं का, इन रूढ़िवादी, जितनी भी रूढ़िवादी ये व्यवस्था हैं, उन सब का दमन होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। मतलब हम 2026 में चल रहे हैं, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और पूरा दुनिया ने इंटरनेट से जुड़ी हुई है, एआई का युग है। इस युग में भी हम अगर ऐसी जो कहावतें या ऐसे जो मुहावरे हैं उनके आधार पर लोगों को नीचा दिखाने का काम करेंगे तो सरासर गलत है। राजकुमार भाटी ने केवल इतना बताया कि कुछ लोग ऐसा कहा करते थे, कुछ लोग बोले कि उसका उत्तर दे दीजिए। अगर तुम किसी के बारे में कोई कहावत बनाने का काम करेंगे तो उनकी जाति के पढ़े लिखे लोग भी बनाने का काम करेंगे। इसलिए बनाई किसने? ना तुम किसी का अपमान करो, ना कोई किसी दूसरे का अपमान करेगा। तुम तो अपमान करते रहो और ये उम्मीद रखो कि कोई तुम्हारा सम्मान करेगा। ये आज की डेट में नहीं होने वाला है। आज लोग जागरूक हो चुके हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। आपकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करने वाले लोग हैं कि 3000 साल तक आप केवल धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, एक वर्ग के नाम पर आप सम्मान लेते रहे हैं और दूसरे लोग अपमानित करते रहे हैं। क्यों? तो इस बात पर क्यों नहीं डिबेट होती है? इस बात पर क्यों नहीं करते हैं? एक आध व्यक्ति अगर कोई आता है सामने, अगर वो बताता है कि समाज में ये बुराइयां हैं, इनको दूर कीजिए, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं जिससे कि कोई बोला ही नहीं आगे। समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना जरूरी है नहीं है? बताइए आप भाई। समय समय पर जो देश में अंदर हमारे में बुराई थी या समाज में जो बुराई थी, आज भी समाज में जो बुराई है, अच्छे लोगों का, जागरूक लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का ये कर्तव्य है, ये मौलिक अधिकार है उनका, ये फंडामेंटल अधिकार भी है कि भाई उनको ख़त्म किया जाए अपने समाज के अंदर से। जब जब भी कोई सामाजिक परिवर्तन की बात करता है या पुरानी व्यवस्थाओं की बात करता है तो लोग तोड़ मरोड़ कर उनकी बातों को रखने का काम करते हैं। जहाँ तक कि उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में बोला है तो वो 12 मिनट का पूरा उनका भाषण है। अगर पूरे भाषण को देखा जाए तो कहीं भी कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है जिससे कि इतना बवाल किया जा रहा है। मगर बीजेपी को या और मनुवादी व्यवस्था के लोगों को कुछ ऐसे लोगों को दबाने के लिए कुछ मौके चाहिए और वो पूरा एक माहौल बनाते हैं कि भाई ये तो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं या फिर देवी देवताओं के विरोधी हैं। लेकिन ब्राह्मण कह रहे हैं कि पुरानी बुराइयों को, जो घाव हैं हमारे समाज में, चाहे मुहावरे के तौर पर या फिर जो कहावतें बना रखी हैं, ये राजकुमार भाटी उनको क्रोध रहे हैं, घावों को हरा कर रहे हैं ऐसी कहावत बोल करके मंच से। तो मूंछों के नाम पर कौन मार रहा है आज की डेट में? मंदिर में कोई नहीं जाने दे रहा आज की डेट में। बताइए आप, जो इतने इनके जो लोग हैं वो तो सरासर बोलते हैं कि भाई पैर की जूती को सिर के ऊपर कैसे रख लेंगे हम, कहते हैं ना भाई, ये बताओ ना। तो ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तोड़ी जाती है, किसी व्यक्ति की मूर्ति। जब जिंदा थे जब तो विरोध कराई इनकी व्यवस्था ने, मगर आज उनके जाने के बाद भी उनकी मूर्तियों पर गुस्सा उतारने का काम करते हैं। तो कौन फैलाना चाहता है नफरत? नफरत तो ये फैलाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान। कौन कर रहा है? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, राज्य के नाम पर कौन नफरत फैला रहा है? ये देखे ना लोग, देश के लोग। तो ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये ऐसे लोगों को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। मुद्दा कभी नहीं बनाएंगे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया इन्होंने। इतने दिन से पेपर लीक करने वाले लोग कौन हैं? उनकी जातियां देखें। घोटाले करने वाले लोग कौन हैं? उनकी जातियां देखें। अपने देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को देने वाले लोग कौन हैं? अपने देश के पैसा को लूट कर विदेश भागने वाले लोग कौन हैं? देखें जातियां उनकी, देखें ना आप लोग। राजकुमार भाटी सनातन पे हमला कर रहे हैं पिछले कई साल से। बुराइयां सभी जाति में हैं और धर्म में हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में जो बुराइयां हैं, जो गलत परंपराएं, गलत रूढ़िवादिता हैं, उनको तोड़ना, उनको रिफॉर्म करना एक अच्छे व्यक्ति का काम है। अगर कोई व्यक्ति इन पर अगर बात कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि 99% लोग के जवान पर दही जमी हुई है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब देश में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने धंधों में लगे हुए हैं, अपने घरों में लगे हुए हैं,
सब इंटरनेट पे बिजी कर दिए हैं, सब रील्स पे बिजी कर दिए हैं। इस देश में कुछ आईपीएल पे बिजी कर दिए हैं, कुछ रील्स पे बिजी कर दिए हैं, कुछ और चीज़ पे बिजी कर दिए हैं। देश की समस्याओं पर या समाज की जो गलत कुरीतियाँ हैं उन पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक दो व्यक्ति अगर बोलने के लिए आता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी ताकतें पीछे पड़ जाती हैं। देश के अंदर, भारत के अंदर सब भारतीय हैं, सब बराबर हैं संविधान के अकॉर्डिंग। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, इंसान इंसान होता है। बुद्ध ने कहा है कि इंसान जो होता है वो बराबर होता है, और हम उसी परंपरा पर करने वाले हैं। न्याय की बात करते हैं, समता, सप्तनता, भाईचारे की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को बांटना नहीं चाहते। अगर कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, कलर के नाम पर बांटना चाहता है, वो देश का, भारत का सबसे बड़ा अपराधी है। वो देश का गद्दार है, जो भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। तो आप देख लीजिए कौन बांट रहा है। लेकिन इटावा में तो चोटी काट दी गई थी आदमों की, वो भी जो है भागवत कथा करने चले गए थे, वहाँ पर कथा कर रहे थे। तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं है उन लोगों को। वो क्यों बर्दाश्त करेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को जानना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करी और बहुत अध्ययन करने के बाद में डिसाइड किया अगर हिंदू मरूंगा नहीं। 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था, और 1956 में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की तरफ चले गए। क्यों गए? तो बाबा साहब ने कहा कि अपनी अगर मान सम्मान से ज़िंदगी जीनी है तो आपको बुद्ध के रास्ते पर चलना है, बुद्ध के दर्शन पर चलना है। तो जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानने का काम किया, वो लोग आज मान सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तार्किक रूप से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वैज्ञानिक रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि इस देश में जितना भी डेवलप हुआ विज्ञान ने डेवलप किया है, अंधविश्वास ने डेवलप नहीं किया। और जो अंधविश्वासी हैं वो तो एक परंपरा को आगे पहुंचाने वाले ही हैं, वो तो फॉलो ही करेंगे। भाई, जिस अंधविश्वास से उनको फायदा हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा है, धंधा चल रहा है, तो वो लोग तो भैया आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी के धंधे पर लात मारने का काम कर रहे हैं। जो अंधविश्वास का धंधा है वो करोड़ों रुपए का धंधा है। तो इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर जो खराब है, जो बेकार व्यवस्था है, या ऐसी जो कुछ कहावतें हैं उन पर अगर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा तो उससे बोलेंगे कि हमारे धंधे पर लात मार रहा है, तो उनका दुश्मन तो सबसे बड़ा है। लेकिन हमेशा निशाने पर शूद्र दलित ही क्यों रहे हैं? जैसे कि एक कहावत उन्होंने बनाई कि राम नरेश यादव वापस जाओ, जाके अपनी भैंस चराओ, और यही कहावत उन्होंने फिर दोहरा दी मोहन यादव के लिए मध्य प्रदेश में। देखिए, ऐसा है, उन लोगों ने हर जाति के खिलाफ कुछ न कुछ कहावतें बना रखी हैं, अपमान करने के लिए। अपमानित कहावतें बना रखी हैं, क्योंकि वही पढ़े लिखे थे, वही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जब से भारत में संविधान लागू हुआ है, कोई जाति के नाम पर ना तो कोई बड़ा है, ना धर्म के नाम पर कोई बड़ा है। यहाँ पर सब समान हैं, सब खाना खाते हैं, सबके 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको नौकरी करने का अधिकार है, सबको कुछ भी करने का अधिकार है। आज सब लोग बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, तो आपको ना कोई छोटा जाति के नाम पर ना बड़ा है। अगर कोई तुमको सम्मान दे रहा है तो तुम उसको सम्मान दो, जाति के नाम पर किसी को सम्मान देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे माँ बाप को सम्मान नहीं दे रहा तो तुम उसके माँ बाप को सम्मान ना दो। टिट फॉर टैट होना चाहिए। जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा आपको, ये ना। कोई वरदान लेकर नहीं आया ऊपर से, सब बराबर हैं यहाँ लोग। संविधान सबको बराबर देता है, आर्टिकल 14 भी कहता है सब कानून के समक्ष सब बराबर है, और कानून का जो वो है प्रोटेक्शन है सबके लिए बराबर है। इसलिए जो लोग जाति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मैं नहीं मानता उनको। हाँ, कोई अगर योग्य व्यक्ति है, वो किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी राज्य का है, वो श्रेष्ठ है। इंसान की क्या जाति है? ये तो जातियां तो इंसानों ने बनाई हैं भाई। अगर कोई और प्रकृति बनाती या कोई ऐसा कोई शक्ति बनाती तो लोग कुछ भेद करते ना, कुछ अलग करता, अलग बनाता, कुछ 3 आंख देता, 2 मुंह देता, 2 दिमाग देता, 5 हाथ, कुछ तो कुछ अलग बनाता। वो कोई अलग बनाया ही नहीं उसने। तो इसलिए ये जो जातियां बनाई हैं, जो धर्म बनाए हैं, वर्ग बनाए हैं, ये लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं। कुछ चंद चालाक लोगों ने बनाया है। चंद चालाक लोगों ने भारत के अंदर जितना जातिवाद है उतना दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। इसलिए भारत कमज़ोर है, क्योंकि जातियों में टूटा हुआ है, और इसलिए भारत इतनी बार गुलाम हुआ है, क्योंकि दूसरे लोगों को जो आक्रमण करने आए थे उनको पता था कि भारत जातियों में बटा हुआ है, यहाँ इकट्ठे नहीं है। तो राजकुमार भाटी जी कैसे बचेंगे इन मनुवादियों से जो हमले करने की बात कर रहे हैं, गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज कराते जा रहे हैं? कैसे उनका जो है जीवन सफल होगा? देखिए, ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए। ये जो लोग हैं, ये लोग केवल सोशल मीडिया पर बकवास कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, इनमें तर्क शक्ति नहीं है। केवल ये प्रोपोगंडा फैलाने का काम करते हैं,
लोगों को बहकाने का काम करते हैं, 7 सेकंड की क्लिप काट कर चलाने का काम करते हैं, या किसी व्यक्ति के जो उसका व्यक्तित्व है उसको खराब करने का काम करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, मगर उससे तर्क शक्ति नहीं कर सकते हो, उससे आर्गूमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर सामने बैठकर बात करें तो एक बात का भी जवाब नहीं देंगे ये। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर तार्किक शक्ति नहीं होती है, तर्क करने की शक्ति नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, क्षमता नहीं होती है, तो वो लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं। ये जो कहावतें बनाई किसके पूर्वजों ने, ये तो देखो ना आप, बनाई किसने है ये? सब जातियों, कोई किसी की जाति पर बनती है तो वो जाति वाला तो बनाएगा नहीं, बनाएगा तो कोई और दूसरा आदमी। ये जातियां किसने बनाई हैं? कोई अपने आप को श्रेष्ठ कैसे मानता है? जाति भी बनाई, कहावत भी बनाई उन्होंने ही। हाँ बनाई ना, कहा जिन्होंने जाति बनाई है, कहावत बनाई है, जिन्होंने ऊंची नीच बनाई, सब उन्होंने बनाया। इंसान के अंदर ऊंची नीच कैसे हो जाएगी बताइए ना आप लोग। तो ये उस बात को तो कहेंगे नहीं। जब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी भी रूढ़िवादिता है समाजों में उनको उखाड़ कर फेंको, किसी भी ऐसी रीति रिवाज को मत मानो जो आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ उसका कोई औचित्य नहीं है। आज हम आप इंटरनेट के ज़माने में हैं, पूरी दुनिया आपके सामने है, पूरी दुनिया के साथ अगर चलना है, आपको अगर डेवलपमेंट कंट्री बनानी है, डेवलपिंग कंट्री बनानी है, अपने आप को प्रोग्रेसिव करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना, तो इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाने का काम करो। बच्चों को दुनिया से ताल्लुक़ कराओ, दुनिया से इंट्रोड्यूस कराओ और आगे बढ़ने का काम करो। ये लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अंधविश्वास को दूर कीजिए और तार्किक जीवन जीने का मौका अपने आप में तलाश